ये लोग जो आज यहाँ मातम मना रहे हैं, क्या इन लोगों ने मातम पहलगाम घटना पर मनाया था? पक्ष और विपक्ष वहाँ तो होगा क्या? अमेरिका, ईरान, इराक से तो क्या यहाँ का लेना देना है? वो यहाँ के लिए रोटी नहीं दे देते, कपड़ा नहीं दे देते, मकान नहीं दे देते। कुछ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर लें, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है। कभी अच्छी बात नहीं की। 370 और 35 से हटा दी, तब तक इन लोगों ने विरोध किया। ईरान, इराक, अमेरिका का मामला है, हमारा इतना क्या लेना देना? हमें सिर्फ ये बात देखनी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे जो हमारे दुख में साथ रहा। ऑपरेशन सिंदूर 23 घंटे चल जाता तो पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला करा, जिसके बाद काफी लोग उसमें घायल भी होकर लोगों ने जान भी गंवा दी। लेकिन मुख्य तौर पे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान में लोग खमेनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे लोग खुश हैं और महिलाएं जो है अपना बुर्का हटाती हुई नजर आ रही है, बुर्का जलाती हुई नजर आ रही है। खमेनेई की पिक्चर जो तस्वीर है उसको जलाती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के लखनऊ में और खासतौर पे कश्मीर के श्रीनगर में और पूरे कश्मीर में बहुत से लोग मुसलमान महिलाएं जो हैं रो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं। वो चाहती नहीं थे कि खमेनेई मरे और उनका कहना है, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे एक मुस्लिम महिला ये कहती हुई नज़र आ रही है कि शेर जो है मर गया, पीछे से वार करा, सामने से वार करता तो हमारा शेर मरता नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि ईरान में लोग खुश हैं उन्हीं के देश के, लेकिन हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के मुसलमान खमेनेई की मौत का दुख क्यों मना रहे हैं? इतना ज्यादा बिलक बिलक के क्यों रो रहे हैं? सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियोस जो हैं लगातार वायरल हो रही हैं। और इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं कि पूरे मामले को कैसे देखते हैं और जो ये दो तरफा पहलू निकल के जो आ रहा है, एक ईरान का और वहीं दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों का रोना, उसको किस तरीके से देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक तरफ खमेनेई की मौत हुई, लेकिन ईरान के लोग बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं, खासतौर पे महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और श्रीनगर में महिलाएं रो रही हैं, मुस्लिम महिलाएं। देखिए, देश ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, भारत हो, दो विचारधाराएं हर देश में हैं। हर देश में दो विचारधाराएं हैं। हमारे देश में जब प्राचीन काल में गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, हमारा देश युद्ध में विश्वास ही नहीं कर सकता, करते ही नहीं। हम तो बुद्ध के सिद्धांत पर चलते हैं, जिन्होंने शांति की स्थापना की और युद्ध से हटके बुद्ध की देश की राजनीति आई और सत्ता आई और शांति आई। अंगुलीमाल डाकू उस समय भी था, बुद्ध उस समय भी थे। जब महात्मा गौतम बुद्ध जंगल से निकल रहे थे, अंगुलीमाल डाकू लोगों को मारता था, काटता था और उनकी एक उंगली काट के अपने में गले में माला बना लेता था, चल देता था। तो एक दिन जंगल में महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू मिल गया। अंगुलीमाल डाकू ने कहा, ठहर जा, मतलब ठहरे और मैं काटूं तेरे को, और काटूं और उंगली लटकाऊं अपने में। गौतम बुद्ध ने बड़ी शांति से और बड़ी तेज आवाज में कहा, अंगुलीमाल डाकू, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा ये बता। मैं तो रुक गया, तू मुझे मार डाल, लेकिन तू कब ये मार काट बंद करेगा। उस एक शब्द का इतना प्रभाव पड़ा अंगुलीमाल डाकू पर। अंगुलीमाल डाकू अपनी अपराध की दुनिया छोड़कर महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे हो गया। तो ठीक उसी तरह से ईरान में क्या हो रहा है, दो धड़े हैं, कुछ पाश्चात्य सभ्यता, कुछ वर्तमान, कुछ पर्दा प्रथा, कुछ इस तरह के। खमेनेई ने बंधन लगाए, खमेनेई ने जो चीजें लगाई उसकी वजह से वहां कुछ लोग परेशान थे जो बुर्का जला रहे हैं। इसका मतलब वो खुले आजादी, स्वतंत्रता। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, जेएनयू में भारत माता के खिलाफ बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है, भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ऐसे लोग हमारे देश में भी जिंदा हैं। हम भी कहते हैं महात्मा गांधी हम शर्मिंदा हैं, गांधी तेरे देश में टुकड़े टुकड़े करने वाले आज भी जिंदा हैं। ये लोग जो आज हम मातम मना रहे हैं खमेनेई पे, मौत किसी की भी हो, हमारे यहां तो अहिंसावाद रहा है, किसी की भी हो दुखद होती है, परेशानी पैदा करती है, किसी के लिए भी होनी नहीं चाहिए, युद्ध होने नहीं चाहिए। लेकिन भारत अगर शांति के रास्ते पे चलना जानता है तो अपने घर में अगर अशांति फैलाने वाले हैं तो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जवाब भी देना जानता है। ये लोग जो आज यहां मातम मना रहे हैं, क्या इन लोगों ने मातम पहलगाम घटना पर मनाया था? ये लोग जो आज दुख मना रहे हैं ईरान के
शेर की मृत्यु पर क्या इन्होंने हमारे देश की बहनों, हमारे देश की बेटियों, हमारे देश की नवविवाहिताओं के जब हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, उस समय इन लोगों ने, कोई जंतर मंतर पर आया था, कोई कश्मीर में आया था, कोई श्रीनगर में आया था। जो लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों से श्रीनगर और पहलगाम में घूमने जाते थे, पर्यटन स्थल को बढ़ाने जाते थे, पर्यटन की आय बढ़ाने जाते थे, उनको वहां धर्म पूछकर मारा गया, धर्म पूछा गया, उसके बाद मारा गया। तब इन लोगों ने मातम मनाया। जब उरी घटना हुई, इन्होंने मातम मनाया। जब संसद पे हमला हुआ, हमारे देश के संविधान पे हमला हुआ, हमारे देश की लोकसभा राज्यसभा पे हमला हुआ, हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ, हमारे देश के संविधान की आत्मा पे हमला हुआ, संसद पे हमला मतलब था हमारे देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम पे हमला था। गुवाहाटी से चौपाटी, खाड़ी से पहाड़ी, अटक से कटक तक लोगों पर संसद पे हमला था। उस समय कोई मातम मनाने आया था? कोई विरोध करने आया था? कोई कहने आया था? कोई आतंकियों को गाली देने आया था? कोई आतंकवादियों का पुतला फूंकने आया था? नहीं आया। दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, 26/11 हुआ। उस समय भी लोगों की जुबान नहीं खुली, किसी के हाथ में दुख का, मातम का एक बोर्ड और बैनर, एक फोटो नहीं आया। कोई नहीं बोलता है। ये चुन के करते हैं। भारत की सरकार किसके साथ है, उसके खिलाफ चलना है। पक्ष और विपक्ष वहां तो होगा क्या? अमेरिका, ईरान, इराक से तो क्या यहां का लेना देना है? वो यहां के लिए रोटी नहीं दे देते हैं, कपड़ा नहीं दे देते हैं, मकान नहीं दे देते हैं, सुरक्षा नहीं दे देते हैं, शिक्षा नहीं दे देते हैं, स्वास्थ्य नहीं दे देते हैं, रोजगार नहीं दे देते हैं। लेकिन इनका मकसद होता है भारत की सरकार के खिलाफ जाना। भारत की सरकार जिसके पक्ष में है उसके खिलाफ चले जाना। कोई भी हो, किसी तरह के भी हो। ये वो लोग हैं जो आज मातम मना रहे हैं। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक का, हमारे देश की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सैनिकों का सबूत मांगा था इन्होंने। जो लोग खुद जेल गए, जो खुद भ्रष्टाचार तक, अकंठ तक जुड़े हुए थे, वो लोग सबूत की बात कर रहे थे। हमारे देश के सैनिकों से सबूत मांगे गए, हमारे देश की शहादत करने वालों से सबूत मांगे गए, हमारे देश की जांच एजेंसियों से सबूत मांगे गए, हमारे देश की सरकार से सबूत मांगे गए। तो ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं, जहां रहते हैं वहीं का, खाते यहां, गाते वहां का। ये यहां ऐसा भर गया है माहौल। इस तरह से जब जो लोग आज मातम मना रहे हैं वही लोग थे कश्मीर में, श्रीनगर में, जब ब्राह्मणों को, पंडितों को वहां से निकाला गया, आदमियों को मारा गया और उनकी बहनों, उनकी बेटियों, उनकी बच्चियों, उनकी नाबालिग बच्चियों को अपने घरों में जबरदस्ती बंद करके रख लिया गया। धर्म परिवर्तन कराया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। उनके माथे की सिंदूर हटाकर, बिंदी हटाकर उन्हें जबरदस्ती बुर्का पहनाया गया। उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए गए। उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। तब ये लोग लाल चौक पे नहीं जा सकते थे, तब ये लोग श्रीनगर नहीं जा सकते थे, तब ये लोग जम्मू नहीं जा सकते थे, जब वहां जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों का पलायन हो रहा था। ये तब कहां थे? जब अमरनाथ यात्रा पर, जो अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए होती है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ पे हमला हुआ, तब ये लोग मौनी बाबा बन गए थे। माता वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों की बसों पर हमला हुआ, एक छोटी सी 3 साल की बच्ची अनाथ बन के पड़ी रही, तब इनका अहिंसा, हिंसा कुछ नहीं निकला इनके मन से। ये दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं और ये आस्तीन के सांप भारत में रहते हुए भारत को खोखला करते हैं, भारत के संवैधानिक सिस्टम, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और दुख है, कुछ ऐसे विपक्ष के लोग जो मोदी का विरोध करते करते, भारत सरकार का विरोध करते करते, योगी का विरोध करते करते, उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध करते करते देश की जनता का भी विरोध करने लगते हैं, देश की शिक्षा पद्धति का विरोध करने लगते हैं, देश की हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का भी तोड़ने का काम करते हैं, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं, कभी नहीं ये बात करते हैं शांति की, अमन की, चैन की, अहिंसा की, कभी ये बात नहीं करते हैं विकास की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। इन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ भारत में धार्मिक वैमनस्यता फैलाओ, लड़ाओ, संघर्ष कराओ और विदेशों के गीत गाओ।
दुख होता है जब हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जो एक देश के प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वविद्यालय चलता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान गृह मंत्री की वहां कब्र खोदने की बात की जाती है। जब कब्र खोदने की बात की जाती है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो इनके लिए जंतर मंतर जाना दूभर हो जाता है। तब ये विरोध नहीं करते, तब उनके पुतले नहीं जलाते, तब उनके लिए नाराजगी नहीं व्यक्त करते, तब इनकी सोशल मीडिया बंद हो जाती है। चाहते हैं, खुश होते हैं, ठीक है मोदी की कब्र खो, अरे तुम मोदी की क्या कब्र खोदोगे, देश के गृह मंत्री की क्या कब्र खोदोगे, तुम अपने भविष्य की कब्र खोद रहे हो, अपने विकास की कब्र खोद रहे हो, हिंदुस्तान की कब्र खोद रहे हो और दुनिया में एक्सपोज हो रहे हो। अगला सवाल ये, काफी लोगों का कहना है, विपक्ष का भी कहना है और काफी मुसलमानों का भी ये सवाल है कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं? अभी तक उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, किसी भी सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट क्यों नहीं करा खamenei को लेके ना, और इजराइल और अमेरिका को लेके वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे, ईरान के लेकिन उनमें सहानुभूति क्यों नहीं, खamenei को लेके सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे हैं पीएम मोदी? इजराइल ना जाए देश के प्रधानमंत्री तब विरोध, ईरान न जाए तब विरोध, इराक न जाए तब विरोध, ईरान और इराक के उनको यहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुला लें G20 में तब विरोध, अमेरिका की ट्वीट कर दें तो विरोध, अमेरिका के लिए ट्वीट ना करें तो विरोध, टैरिफ बढ़ जाए तो विरोध, टैरिफ घट जाए तो विरोध, मोदी जी अमेरिका चले जाएं तो विरोध, अमेरिका ना जाए तो विरोध, रूस चले जाएं तो विरोध, रूस ना जाए तो विरोध, रूस के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में रेड कार्पेट स्वागत कर दें हमारे देश के प्रधानमंत्री तो विरोध, रूस का समर्थन कर दें तब विरोध, अमेरिका का समर्थन कर दें तब विरोध, ईरान इराक की बात कर दें तब विरोध। कुछ भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर लें, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है। कभी अच्छी बात नहीं की। 370 और 35 से हटा दी, तब तक इन लोगों ने विरोध किया इस देश में। जो 370 और 35 से हटाने पर विरोध कर सकते हैं, समझ लीजिए इनके गिरेबान में क्या है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तब विरोध, उसका मुहूर्त हुआ तब विरोध, संसद बनी तब विरोध, संसद का उद्घाटन हुआ हमारी नई संसद तब विरोध, डिमोनेटाइजेशन हुआ तब विरोध, हमारे देश के बीएनएस और बीएनएस बनी, नया कानून बना तब विरोध। हर बात में इन्हें विरोध करना है। जलकल योजना का विरोध, प्रधानमंत्री निधि का विरोध, किसानों के निधि का विरोध, शिक्षा का विरोध, स्वास्थ्य का विरोध, रोजगार का विरोध, एम्स खोलने का विरोध, आईआईटी कॉलेज खोलने का विरोध, एयरपोर्ट खोलने का विरोध। हर जगह से उन्हें विरोध 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 करना है और भारत की छवि को विदेशों में जाके बदनाम करना है। बस यही उनकी नीति है, यही उनकी नियति है, यही उनका सिद्धांत है। इसीलिए वो विपक्ष और गर्त में गर्त होता चला जा रहा है। एक आखिरी सवाल, ईरान को छोड़ के और भी कई इस्लामिक देश हैं, दुबई है, यूएई है, वहां पे ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पे लोग नहीं रो रहे हैं और वहां पे लोग खुश भी नहीं हो रहे, ऐसी वीडियो नहीं आ रही। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ हमें लखनऊ, भारत के श्रीनगर में ही देखने को मिल रही हैं। देखिए, कहीं किसी की मौत होती है, ना हमें खुश होने की जरूरत है, ना हमें दुखी होने। अंतरराष्ट्रीय मामला है, विदेश का मामला है, ईरान इराक अमेरिका का मामला है। हमारा इतना क्या लेना देना। हमें सिर्फ ये बात देखनी है अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे, जो हमारे दुख में साथ रहा, जो हमारे पहलगाम घटना में हमारे साथ था, वो हमारा साथ रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो उड़ी घटना में हमारे साथ था, जो 26/11 की घटना में हमारे साथ था, जो संसद भवन के हमला हुआ तब हमारे साथ था, जो आतंकवाद के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम उसके साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश के साथ होना चाहिए था जो हमारे लिए भली बात करता है, हमारे लिए अच्छाई बात करता है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए उसकी अच्छी विचारधारा है, हमारा शुभ चिंतक है। और जो हमारा दुख चिंतक है, हम उसके लिए 1000 गुना दुख चिंतक बनेंगे। जो हमारा नहीं हुआ, हम उसके कभी नहीं होना चाहते। जो हमारा दुश्मन है, हम उसके लिए 1000 गुना दुश्मन बन के आएंगे और सामने आएंगे। और जो हमारा है, हम उसके लिए तन मन धन लगा देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो युद्ध नीति से हटकर, अंतरराष्ट्रीय नीति से हटकर इस तरह की छवि बनाई कि जब कोविड कोरोना आया तो हमने कोविड वैक्सीन बनाई। अगर
तो हमने दुनिया के सब देशों को दी और सब देशों को मुफ्त में देके दिखाई कि जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है, स्वास्थ्य से बड़ी कोई जीवन नहीं है। भारत अहिंसा की बात केवल करता नहीं, भारत अहिंसा को बाहर भी दिखाता है और बताता है और कहता अगर भारत की नीति ना होती तो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था 23 मिनट में अगर 100 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा सकता है, 23 मिनट में अगर 10 आतंकवाद के ठिकाने मारे खत्म किए जा सकते हैं, तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर 23 घंटे चल जाता तो पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो जाता। इस बात को अमेरिका के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि अगर मैं सुलह ना करता तो 30 करोड़ जनता पाकिस्तान की स्वाहा हो जाती, सिर्फ 23 घंटे में स्वाहा हो जाती। एक तरफ ईरान में खमेनी की मौत के बाद वहां पे लोग खुशी मना रहे, खास तौर पे महिलाएं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के लखनऊ और श्रीनगर में, कश्मीर में महिलाएं और जो मुस्लिम लोग हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये इतना बड़ा फर्क, और इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके माइंड में क्या विचारधारा बन रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।